भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो तस्वीर दिखाई वो सिर्फ विकास की नहीं बल्कि हमारे देश के हरित भविष्य की भी थी। भारत अब सिर्फ ऊर्जा की जरूरतें पूरी नहीं कर रहा बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में नया इतिहास भी रच रहा है। आइए नजर डालते हैं इस हरित क्रांति की पूरी तस्वीर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश ने एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। साल 2025 में भारत ने तय समय से पहले ही स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का 50% लक्ष्य पूरा कर लिया है। एक ओर जहां दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, वहीं भारत सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नया विश्व मानक स्थापित कर रहा है। पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता में 30 गुना वृद्धि हुई है। आज भारत के 50% बिजली उत्पादन का स्रोत नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा है। ये लक्ष्य भारत ने 2030 नहीं बल्कि 2025 में ही हासिल कर लिया। ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। हमने बीड़ा उठाया और आज 11 वर्ष में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ चुकी है। हम नए नए डैम बना रहे हैं ताकि हाइड्रो का विस्तार हो और हमें क्लीन एनर्जी की उपलब्ध हो। साल 2014 में जहां भारत की सौर ऊर्जा क्षमता केवल 2.8 गीगावाट थी, वहीं 2025 में यह आंकड़ा 119 गीगावाट पार कर चुका है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ परिवार अब सौर ऊर्जा से रोशन हो चुके हैं। केवल घर ही नहीं, अयोध्या जैसे शहर अब सौर शहर के रूप में विकसित हो रहे हैं। वहीं 17 और शहर इस सूची में जल्द शामिल होने वाले हैं। उधर पवन ऊर्जा में भी भारत ने लंबी छलांग लगाई है। अब 52 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा देश को मिल रही है। वहीं जल विद्युत क्षमता 50 गीगावाट के करीब पहुंच चुकी है। परमाणु ऊर्जा में 10 नए रिएक्टरों के साथ भारत का भविष्य और भी ऊर्जा समृद्ध हो रहा है। भारत मिशन ग्रीन हाइड्रोजन लेकर के आज हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। भविष्य ऊर्जा को ध्यान में रख करके, ऊर्जा के क्षेत्रों को ध्यान में रख करके भारत न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। साल 2023 में लॉन्च हुए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ने भारत को ग्रीन हाइड्रोजन की दौड़ में अग्रणी बना दिया है।
देश के पारादीप और तूतीकोरिन जैसे बंदरगाह अब हाइड्रोजन हब बन रहे हैं। वहीं कोयला क्षेत्र में भी पारदर्शिता और हरियाली को प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीण भारत भी इस ऊर्जा परिवर्तन का भागीदार बन चुका है। पीएम कुसुम योजना के तहत लाखों किसानों को सौर पंप मिले हैं। जनजातीय क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना से सौर ऊर्जा पहुंचाई गई है। इससे जहां देश के गांव रोशन हो रहे हैं, वहीं किसान आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि हमारा देश अब केवल एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि ऊर्जा का निर्यातक और मार्गदर्शक बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे वैश्विक पहल भारत की लीडरशिप को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में 2047 तक भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत ने अपनी रफ्तार बढ़ाई है। भारत ने 2047 तक 10 गुना परमाणु क्षमता बढ़ाने का संकल्प लिया है। साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं का विस्तार पूर्वोत्तर राज्यों में विकास को नई दिशा दे रहा है। निवेश, नवाचार और नीति के सही तालमेल से भारत की ऊर्जा क्रांति अब विश्व में उदाहरण बन रही है। ऊर्जा की इस दौड़ में भारत अब पीछे नहीं, बल्कि सबसे आगे है। जब भारत में सूरज चमकता है तो पूरी दुनिया रोशन होती है। परमाणु ऊर्जा में भारत की बड़ी छलांग 2047 तक क्षमता 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। बहरहाल भारत की ऊर्जा क्रांति केवल आंकड़ों में ही नहीं है, ये आज देश के हर उस गांव की कहानी है जो अंधेरे से उजाले में आया है। उस किसान की आशा जो अब बिजली के लिए नहीं तरसता। ये नया युग स्वच्छ भारत, उज्जवल भारत और आत्मनिर्भर भारत का बदलता परिदृश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन